नमस्कार जी, बिहार झारखंड के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। कुछ दिनों पहले की बात है जब बिहार सरकार ने धान खरीद को आसान बनाने के लिए जमीन के कागज यानी एलपीएस की अनिवार्यता समाप्त कर दी और प्राथमिकी कृषि साख समितियों यानी पैक्स की संख्या बढ़ाने का भी फैसला किया था। साथ ही इस साल बंपर फसल को देखते हुए ज्यादा खरीद का भी निर्णय लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सब फैसलों का जमीन पर असर हुआ? क्या धान की खरीद में तेजी आई और क्या पैक्स ने खरीद की व्यवस्था में कोई सुधार किया? इन सब सवालों का जवाब हमने जानने की कोशिश की और अगर आपको भी इस सवाल का जवाब चाहिए तो ये रिपोर्ट देखिए। बिहार सरकार ने वर्तमान सीजन के दौरान राज्य में धान की खरीद की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया है। इस सीजन में सरकार ने कम से कम 45 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। धान खरीद की सीमा बढ़ाने के फैसले के तहत सरकार ने रैयत किसानों से खरीद को 200 क्विंटल से बढ़ाकर 250 क्विंटल कर दिया है, जबकि गैर रैयत किसानों से खरीद को 45 क्विंटल से बढ़ाकर 100 क्विंटल कर दिया गया है। वहीं इस साल सामान्य ग्रेड धान के लिए एमएसपी 1,868 रुपए प्रति क्विंटल, ए ग्रेड धान के लिए 1,888 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसके साथ ही कई अन्य सहूलियतों की भी सरकार की ओर से घोषणा की गई है ताकि किसानों को धान बेचने में कोई दिक्कत न हो। इस बार बिहार में धान की पैदावार अच्छी हुई है। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि इस साल अच्छी फसल होने के कारण खरीद बहुत अधिक होगी और किसानों को भी आस थी कि इस साल उन्हें उपज को सही दाम पर बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। हकीकत सरकार की उम्मीदों से परे है। सरकार पैक्स गोदामों के माध्यम से धान खरीद को लेकर गंभीर है, लेकिन बगहा में कई पैक्स सुपरसीड कर दिए गए हैं तो कई पैक्स केंद्रों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है। ऐसे में किसानों का सैकड़ों क्विंटल धान घरों और बाजारों की शोभा बढ़ा रहा है। लिहाजा किसान उपज को औने पौने दामों में बिचौलियों के हाथों बेचने को मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन जल्द समस्या के समाधान का दावा कर रहा है। केवल पेन पेपर में धान की खरीद की गई है। अभी तक गोदाम आप लोग जाकर के गोदाम पर देखिए, किसी भी गोदाम में धान आपको नहीं मिलेगा। केवल अधिकारी के दबाव में पैक्स वाले पेन पेपर में खरीद चुके हैं और कह रहे हैं कि जब मिलर से टैग ही नहीं है तो हम धान लेकर के क्या करेंगे। खेती से धाने से हम लोग करते हैं, दूसरा कोई एक रास्ता नहीं है। अभी तक धान नहीं बिका। क्या कारण है आखिर काहे नहीं बिक रहा है? अब सरकार जाने। उनका भी सहयोग से पार्टिसिपेट किया जा रहा है। धीरे धीरे हम लोगों को जितना लक्ष्य है और जितना राशि है उसी के अनुरूप धान की खरीदारी की जा रही है। औरंगाबाद में भी धान की बम्पर फसल हुई है। प्रशासन ने 3 लाख मैट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा है और अभी तक करीब 25,000 मैट्रिक टन की खरीद हो चुकी है। लेकिन इन आंकड़ों को अलग रखकर किसानों की बात करें तो किसानों का कहना है कि उन्हें तय एमएसपी रेट नहीं मिल रहा है और कम दाम में बेचने के बाद भी उन्हें नगद पैसे नहीं मिल पाते हैं। लिहाजा वो बिचौलियों का रुख कर रहे हैं। बिचौलिया जो है बीच में खरीद रहा है, 1100 साढ़े 1100 मंसूरी का रेट दे रहा है, वो भी समय से पेमेंट नहीं हुआ है। यही सब परेशानी है। जो चाह रहा है जैसे औने पौने दाम में ले रहा है, सरकार ले नहीं रही है। हमारा लक्ष्य 3 लाख के आसपास है। गत वर्ष हम लोगों ने 1,33,000 धान का क्रय किया था और इस बार हम उससे ज़्यादा मात्रा में क्रय करेंगे। धान यहाँ पे पर्याप्त हुई है इस बार और सभी किसानों से हम लोगों का अनुरोध यही रहेगा कि आप लोग अपने किसान सलाहकार या अपने बीसीओ के माध्यम से संपर्क करें और अब धान का अपना जो विक्रय है उसको पैक्स पे जाएगा। कटिहार में किसान पैक्स में अनाज तो बेच रहे हैं, लेकिन इनकी कई परेशानियां भी हैं। किसान चाहते हैं कि पैक्स में धान खरीद अक्टूबर से ही शुरू कर देनी चाहिए ताकि उन्हें बाजार का रुख न करना पड़े। साथ ही किसान चाहते हैं कि पैक्स के जरिए धान के अलावा अन्य अनाजों की भी खरीद हो ताकि वो पूरी तरह से बिचौलियों से मुक्त हो सकें। मोटा मोटे दिले है
मक्का वगैरह आएगा तो और ज़्यादा फायदा होगा। तो क्या पैक्स का सुविधा मिल रहा है? हाँ 100% हम लोग को मिल रहा है। क्या ऐसे तो पैक्स जो आज चल रहा है तो इसमें सिर्फ धान का ही खरीद बिक्री हो रहा है और न मकई का है, न तिलहन का, रैंची का, न गेहूं का, और सारी फसल जो है कि ये सरकार यहाँ से पैक्स में नहीं लेती है। पंचायत उत्तरी मुरादपुर, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं उत्तरी मुरादपुर पंचायत के पैक्स चेयरमैन मृत्युंजय कुमार सिंह, और यहाँ किसान लोगों ने अभी अच्छी तरह धान दिया। और इस बार है कि ये फायदा क्या हुआ कि जो धान जनवरी में चालू होना था वो इस बार एडवांस में दिसंबर में चालू हुआ है। लखीसराय की हालत भी बाकी जिलों से जुदा नहीं है। यहाँ के रामगढ़ चौक प्रखंड के बिल्लो पंचायत में पैक्स की तरफ से धान की खरीदारी हो ही नहीं रही है। ऐसे में खेतों में पड़े धान किसान बिचौलियों को बेचने को मजबूर हैं, क्योंकि किसानों के पास इतने धान को सहेजने के लिए ना तो पैसे हैं और ना जगह। वैसे तो जिला प्रशासन ने 31 मार्च तक 1,05,000 मैट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी तक सिर्फ 8,000 मैट्रिक टन की ही खरीद हुई है। अब अगर इस रफ्तार से खरीदारी होगी तो लक्ष्य पूरा करना असंभव ही है। वजह जो अध्यक्ष महोदय जो हैं वो बोले कि हम ये धान लेंगे आपका, जिस तरह से गांव दे रहा है धान उस तरह से आप दीजिए, जैसे 4.25 किलो फाजिल, और रेट जो गांव में हम देंगे वही आपको भी देंगे, तब हम लेंगे, नहीं तो नहीं हम लेंगे। भाई 2 किलो फाजिल लेंगे, कभी कहता है 4 किलो फाजिल लेंगे, समझ में नहीं आता है क्या करें। रोहतास में इस बार धान खरीद का लक्ष्य 3,30,000 मैट्रिक टन रखा गया है, जबकि अभी तक करीब 70,800 मैट्रिक टन की ही खरीद हुई है। जिले के 245 में से 223 पैक्स ही धान खरीद कर रहे हैं, जबकि सरकार ने डिफॉल्टर हो चुके पैक्सों को भी धान खरीदने की मंजूरी दे रखी है। इसके अलावा जिले के 12 व्यापार मंडल भी धान खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी लक्ष्य को पूरा करने में विभाग बहुत पीछे है, और ऐसे में किसानों के धान अभी भी खलिहानों में पड़े हैं। रोहतास जिला को धान के कटोरा कहते हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ शिवसागर प्रखंड के कुम्हो गांव में, और हमारे साथ किसान हैं। आप देख सकते हैं कि किसानी का जो कार्य होता है उसमें लगे हुए हैं, और धान का जो खेती के कटने के बाद जो खेतों में रखना पड़ता है सिवान में, वो सब धान किसान काट के रखे हैं और अपने फसल को बेचने के लिए कई तरह के उपाय में लगे हैं। लेकिन जो पैक्स, जो सरकार के द्वारा पैक्स की व्यवस्था की गई है जो धान की खरीदारी के लेकर, वो कितना कारगर है, हम किसानों से जानेंगे कि किस स्थिति में है पैक्स में ये लोग, धान की क्या स्थिति है। जी बताएं, क्या स्थिति है पैक्सों की? सर, पैक्सों की स्थिति यही है कि अगर वो अच्छे खासे रेट देते भी हैं तो किसानों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं। एक तो उन्हें कहा जाता है कि आप बहुत दिनों तक स्टोरेज करके रखिए, जबकि यहाँ स्टोरेज की समस्या है कि किसान कितने दिन तक, एक तो वो मेहनत किया है और उसके बाद रात भर जग करके उसको कितने दिन देखेगा, इसीलिए वो औने पौने दाम में आखिर वो बेचता है। दूसरी बात है कि पैक्स सबके धान खरीदती भी नहीं है, व्यक्ति विशेष का धान खरीदना पड़ता है उनको, सबके धान नहीं खरीदती वो। दूसरी बात समस्या होती है कि क्या बोलते हैं, पैसे अभी चाहिए, और पैक्स लेगी धान तो पैसे कब देगी कब नहीं देगी, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्या दिक्कत आती है? मुख्य समस्या यह है कि जब धान हम लोग का तैयार होता है उस समय पैक्स प्रशासन खरीदारी नहीं करता है, और बाद में जब किसानों के हाथ से धान निकल जाता है तब ये लोग अपना खरीदारी करने आते हैं। पूर्वी चंपारण में धान खरीद की शुरुआत कागजों में 23 नवंबर से ही हो चुकी है, और यहां खरीदारी का लक्ष्य 1,45,000 मैट्रिक टन रखा गया है। सरकारी आंकड़ों की माने तो अब तक 20,108 मैट्रिक टन धान की खरीदारी हुई है। प्रशासन के मुताबिक कोटवा के 16 पंचायत में खरीदारी चल रही है, 12 पंचायत में सीधी खरीदारी हो रही है, और जहां सीधी खरीदारी नहीं हो रही है उन्हें दूसरे पैक्स से टैग कर दिया गया है। अब इस दावे की हकीकत भी जान लेते हैं। जिला सहकारिता पदाधिकारी और ब्लॉक सहकारिता पदाधिकारी का दावा है कि कोटवा प्रखंड के 16 पंचायत में
धान का क्रय शुरू हो गया। देखिए इस वक्त हम तस्वीर आपको दिखाने लेकर के पहुंचे हुए हैं कोटवा प्रखंड का ये जो पंचायत है बरहड़वा कला पूर्वी पैक्स का गोदाम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप गोदाम को देख पा रहे हैं तस्वीरों में कितनी जर्जर हालात में है और गंदगी का क्या आलम है वो अपनी जगह है, बनावट कैसी है, कितना लो लैंड में बना है वो भी अपनी जगह है। यहाँ पे पैक्स के अध्यक्ष है, उनसे बात करते हैं कि क्या ये इन्होंने खरीदारी शुरू किया है या नहीं। आपके यहाँ धान का क्रय का शुरू हो पाया नहीं? मंगलवार से हम लोग किसानों से बात किए हुए हैं, मंगलवार से उन लोगों की आपूर्ति लेनी शुरू हो जाएगी। मंगल यानी कितने तारीख से? आज हो गया आपको 5 तारीख से 5 जनवरी। तो आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर से सुबह में हमारी बात हुई है, फिर बीसीयू ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर से बात हुई है, सब लोगों का कहना है कि धान का क्रय शुरू हो गया। आप क्या कह रहे हैं? धान के क्रय के लिए हम लोगों ने किसानों से जो भी लाभुक किसान हैं उनसे हम लोगों ने बात किया है। उसमें से कुछ लोगों ने ऑनलाइन आवेदन भी दिया है और उन लोगों की आपूर्ति के लिए हम लोगों ने मंगलवार का डेट दिया हुआ है। जो वो लोग आके आपूर्ति करेंगे, धान देंगे, उनका पैसा जो है सो बाई चेक उनको दिया जाएगा और सीसी भी हम लोगों की कल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। तो देखिए ये पैक्स अध्यक्ष हैं पंकज कुमार, जिनका कहना है कि आज के तारीख में धान का क्रय यहाँ शुरू नहीं हुआ है और यहाँ पे किसान है, किसान से ही हम लोग बात करते हैं। आप बताइए अभी तक जनवरी महीना आ गया है, अब तक धान का क्रय शुरू नहीं हुआ, कितनी परेशानी हो रही है आपको? परेशानी 200 क्विंटल हमको धान बेचना पड़ गया है लोकल बनिया से, बेच करके खेती किए हुए हैं। अक्टूबर के लास्ट में हमारा धान तैयार हो गया था। धान तैयार हो गया तो बेचने के लिए जो है सो पैक्स अध्यक्ष से भी संपर्क किए, बीसीओ से भी बात किए, कहे कि नहीं अभी जो है सो चालू नहीं हुआ है, जब चालू होगा तो आपका खरीदा जाएगा। मुंगेर की बात करें तो यहाँ 60,000 मैट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य है, लेकिन अभी तक सिर्फ 10,758 मैट्रिक टन खरीदारी हुई है। उस पर से जिले के सहकारिता विभाग पर पारदर्शिता न रखने का आरोप भी लग रहा है। किसानों के मुताबिक 1700 मैट्रिक टन धान उपजाने वाले किसानों को सिर्फ 200 मैट्रिक टन का लक्ष्य दिया गया है, जबकि 3200 मैट्रिक टन धान उपजाने वाले किसानों को सिर्फ 400 मैट्रिक टन का लक्ष्य दिया गया है। इसके अलावा पर्यावरण सर्टिफिकेट न रखने वाले राइस मिलों को भी धान खरीद की मंजूरी दे दी गई है। ये समस्याएं कम नहीं थी कि डीएम के आदेश के बावजूद किसानों को 48 घंटे में खरीद की राशि का भुगतान भी नहीं मिल पा रहा है। समस्याओं का भंडार भरा हुआ है। सरकार इतना कठिन नीति बना दी है कि किसान पैक्स में धान देने को जाता है, पैसा के लिए परेशान हो जाता है। पर साल 2 महीना 3 महीना के बाद पैसा आया था, इस बार भी वही है। खाली सरकार हल्ला करती है 48 घंटा में पेमेंट हो जाएगा। डीएम महोदया जांच करके गई कि 48 घंटा में पेमेंट हो जाएगा, कहाँ किसी का पेमेंट हो रहा है। दूसरा बात, जितना लक्ष्य दिया है पैक्स को, वो पैक्स आधा खरीद चुका है, अब किसी का सीडीआर होता ही नहीं है, उससे बेसी देता ही नहीं है। तीसरी बात, डीओ ने जितना लक्ष्य निर्धारण करके दिया, जिला सहकारिता पदाधिकारी ने मनमाना रूप से लक्ष्य दिया है। जिसके उत्पादन क्षमता 1700 कुछ एमटी है उसको 700 एमटी दिया है, जिसको 3200 एमटी उत्पादन क्षमता है उसको 200 एमटी दिया है। कोई पारदर्शिता नहीं। ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर तो और उलझा के रख दिया है। जिसके पास पर्यावरण का लाइसेंस नहीं है उस मिल को भी चयनित कर लिया है। ये तो रिटायरिंग एज में जो मन सो करते चले जा रहे हैं। डीएम महोदया को आवेदन दिए हैं, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं दिखाई पड़ रही है। महामारी पैदा हो रही है पूरे देश के अंदर, भुखमरी की कगार पर लोगों को लाने का ये साजिश केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ओर से ये रची जा रही है। ये किसानों को रोड पर खड़ा करने का जो है काम किया जा रहा है। किसान में हताहत है, किसान मरमाहत है और जनता भी जो है इसको समझ नहीं पा रही है। इस कानून को जनता को भी बारीकी से समझना पड़ेगा और किसानों के हक और अधिकार के लिए सड़कों पर खड़ा होना होगा। राज्य सरकार कहती है कि 48 घंटे के अंदर तमाम जिला अधिकारियों को पेमेंट जो है करने का जो है पावर दिया है, उनको निर्देश दिया गया। लेकिन ये जिला अधिकारी पूरे क्षेत्र में सिर्फ दौरा कर रहे हैं और किसानों का जो है धान जो है खरीद रहे हैं, लेकिन उसको जो है पेमेंट नहीं जो है प्रॉपरली हो रहा है। कैमूर के भभुआ प्रखंड के 60 पैक्स में धान की खरीद न होने से किसान परेशान हैं। किसान 28 नवंबर से ही धान की कटाई के बाद से उसकी रखवाली कर रहे हैं।
मौसम बारिश का बना हुआ है, फसल तबाह होने का डर है, लेकिन अखलासपू पैक्स के डिफॉल्टर होने से अभी तक धान की खरीदारी शुरू नहीं हो पाई है और बिचौलियों के हाथों बेचने पर लागत भी नहीं निकल पाएगी। यहाँ धान की रखवाली करने के लिए लोग आप देख सकते हैं तिरपाल का छज्जा लगाया हुआ है। इस कड़ाके की ठंड में नीचे पुआल बिछा करके इसी छज्जे के नीचे लोग रात बिताते हैं। रात बिताने का कारण है कि उनकी धान की रखवाली हो सके, कोई धान चोरी न कर ले, ऐसे में उनके जान का खतरा भी बना रहता है। आइए किसान यहाँ हैं, अभी इसमें सोए हुए थे, इनसे जानते हैं कि यहाँ क्यों सोते हैं, सोने का कारण क्या है। अरे सर अगोरी रात भर अगोरे के पड़ता ले, आदमी जन सब बोल रहा धान कस के ले जाता ना। एक महीना से धान कटल बा, हमन के रोज अगोरे के पड़ता, बरखा बूंदी में तिरपाल में धान की खरीदारी होत नहीं खे। रात में सोते हैं तो आपको डर नहीं लगता है? डर तो सर सबके लगता है, मजबूरी बा। क्या कारण है? ये अगर पटवन कर देंगे तो ये जो खलिहान में धान है उसमें नमी आ जाएगा, फिर ये लोग कहेंगे कि आपका नमी वाला धान है, नहीं खरीदेंगे। और एक एक महीने से धान खलिहान में पड़ा हुआ है। केंद्र सरकार कह रही है कि किसानों का आय दोगुना करना है और किसी किसान का मूल्य नहीं मिल रहा है, दुगना कहाँ होने की बात है। धान नहीं बिकने का कारण क्या है? धान नहीं बिकने, पैक्स जो है यहाँ पे है, सिटी पैक्स से जुड़ा हुआ है और कोई पैक्स का खरीदार नहीं है। हालांकि नवादा के कई प्रखंडों में धान खरीद की रफ्तार अच्छी है। पैक्स के माध्यम से किसान बड़ी संख्या में धान को गोदामों तक पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण गोदामों में धान रखने के लिए जगह कम पड़ने लगी है। हालांकि पूरे जिले में खरीद की रफ्तार एक जैसी नहीं है। मिला जुला के पहले तो तिल संक्रांत के बाद ही धान की दंगौनी होती थी, लेकिन इस बार सर ऐसा है कि समय से पहले भी धान हो गया और समय से पहले ही किसान डेंगाना लगे। मौसम भी सही रहने के कारण सरकार द्वारा भी प्रचार प्रसार किया गया, हम लोग के माध्यम से भी सब किसानों के घर जाके प्रचार प्रसार किया गया। उधर बीच में 2 FCI में भी दिया था, थोड़ा सा परेशानी हुआ था, लेकिन जब से पैक्स में धान क्रय शुरू हुआ है हम लोगों को कोई परेशानी नहीं और न तो पेमेंट में कहीं कोई दिक्कत है। हम धान विक्रय से संतुष्ट हैं। जब से पैक्स में धान की खरीद शुरू हुई है तब से कंटिन्यूअस सब धान दे रहे हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। धान सुचारू ढंग से जो तरीका चाहिए सब मिल रहा है। पेमेंट हमको 1 पैसा कटौती नहीं है, जो सरकार का रेट निर्धारित होता है। इस साल 1868 मिला है, पहले कम रहता था, सरकार का रेट कम मिलता था। इस सब के बीच सरकार का कहना है कि धान खरीद की अवधि 31 मार्च के बजाय 15 फरवरी तक ही होगी। इसके लिए सरकार के अपने